नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मेरा नाम है श्रुति जोशी। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुंबई सहित महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव घोषित। सभी महानगर पालिकाओं में एक साथ होंगे चुनाव। 15 जनवरी को मतदान। मुंबई हाईकोर्ट के पास आत्महाद की कोशिश से हड़कंप, पैसों के विवाद में मानसिक तनाव, व्यक्ति गंभीर रूप से झुलसा। लातेहार में लापता युवक की बरामदगी को लेकर सड़क जाम। NH 39 पर 2.5 घंटे यातायात ठप, पुलिस के आश्वासन पर खुला जाम। सूरत के सिंगरपुर में तेज रफ्तार टेम्पो का कहर, CCTV में कैद हादसा, कई वाहन चपेट में, लोग घायल। राजकोट के आजी डैम इलाके में महिला से यौन उत्पीड़न का आरोप, वीडियो वायरल करने की धमकी, पुलिस ने किया मामला दर्ज। अब खबर विस्तार से। पहली खबर आ रही है सूरत से। सूरत के अराजन में इलाके से एक अत्यंत निंदनीय और मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक तबेले में घुसकर गाय के साथ कुदरत के खिलाफ घिनौना कृत्य करते हुए बिहार के 25 वर्षीय युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया गया है। आरोपी ने गाय के पीछे के पैर रस्सी से बांध रखे थे और उसी दौरान तबेले के मालिक की नजर उस पर पड़ गई। यह घटना अराजन LP सावड़ी रोड स्थित एकता नगर आवास के पास जोगाड़ी माता मंदिर के नजदीक बने तबेले की है। तबेले के मालिक बलदेव भाई रावल पशुपालन का व्यवसाय करते हैं और उनके तबेले में करीब 25 गाय हैं। रविवार रात करीब 2 बजे के आसपास हनी पार्क रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में काम करने वाला ब्रिजमोहन रविंद्र यादव निवासी बिहार चोरी छिपे तबेले में घुस गया। तबेले के पास रहने वाले प्रभु भाई तेली ने संदिग्ध हलचल देखकर तुरंत बलदेव भाई को फोन किया। जब बलदेव भाई एक अन्य युवक के साथ मौके पर पहुंचे तो दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। आरोपी एक गाय के साथ घिनौना कृत्य कर रहा था। मालिक को देखते ही आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगा। बलदेव भाई और उनके साथी ने मोपेड पर उसका पीछा किया। इसी दौरान पेट्रोलिंग कर रही PCR वैन को देखकर उन्होंने पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीछा कर ज्वालाराम खमण हाउस के पास एक गैरेज के समीप से आरोपी को घेरकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पिछले करीब 1 साल से सूरत में एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। वहीं शादीशुदा है और उसकी 1 से 2 साल की छोटी बच्ची भी है जो गांव में रहती है। पत्नी से दूर रहने के दौरान उसकी विकृत मानसिकता इस हद तक बढ़ गई कि उसने एक बेजुबान पशु को भी नहीं बख्शा। मनोचिकित्सकों के अनुसार पशुओं के साथ यौन कृत्य जैसी विकृति को बेस्टियालिटी कहा जाता है, जो एक गंभीर मानसिक बीमारी मानी जाती है। ये कृत्य कानूनन अपराध है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी है। अराजन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पशुओं के प्रति क्रूरता और कुदरत के खिलाफ कृत्य की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर गिरिडीह से। गिरिडीह में जमीन माफियाओं की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है और उन्हें न तो कानून का डर है और न ही कोर्ट के आदेशों की परवाह। सदर प्रखंड के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरसिया गांव में खाता नंबर 52 प्लाट नंबर 28 और 29 की 4 डिसमिल जमीन को लेकर ऐसा ही मामला सामने आया है। इस भूमि के मालिक बुजुर्ग विश्वनाथ राय का आरोप है कि मुकेश यादव, नीरज यादव सहित अन्य लोग जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करा रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय ने वाद संख्या 590/2025 के तहत धारा 163 BNSS लगाते हुए विवादित जमीन पर किसी भी तरह के निर्माण या कार्य पर रोक लगाने का आदेश जारी किया और दोनों पक्षों को नोटिस भी भेजा गया। बावजूद इसके आरोप है कि दूसरे पक्ष द्वारा दिन रात निर्माण कार्य जारी रखा जा रहा है। पीड़ित भूस्वामी विश्वनाथ राय ने न्यायालय और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है, जबकि इस घटना ने एक बार फिर से जिले में भूमाफियाओं के बढ़ते हौसले और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विश्वनाथ राय, ग्राम सिरसिया, पिता स्वर्गीय पूरन राय, मेरा खतियानी जमीन, खाता नंबर 52, प्लॉट नंबर 28, 29, रकबा 4 डिसमिल, नीरज यादव, पिता श्री वासुदेव यादव, ग्राम खादरा, अभी हाल ग्राम सिरसिया। ये मेरा जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, जबकि हम 144 लगाए हैं। इंडियो कोर्ट में 44 लगा हुआ है और लगवा के बाद में भी वो मान नहीं रहा, जबरदस्ती काम लगाया हुआ है। अगली खबर सूरत से। सूरत शहर जो अपनी दानवीरता और सेवाभावी गतिविधियों के लिए देश विदेश में जाना जाता है, आज एक ऐसी घटना का गवाह बना है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है।
15 दिसंबर को सूरत के अराजन क्षेत्र से सामने आई यह घटना न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि संवेदनाओं को झकझोर देने वाली भी है। दरअसल भिक्षुक मुक्त अभियान के तहत की जा रही कार्रवाई के दौरान भिक्षुक गृह की एक महिला कर्मचारी द्वारा 2 लाचार और वृद्ध भिक्षुक महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पूरे शहर में आक्रोश और सनसनी फैल गई है। घटना सोमवार की बताई जा रही है। अराजन क्षेत्र स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर, साईनाथ पवनधाम, शनिदेव मंदिर के बाहर भिक्षुकों को रेस्क्यू करने की कार्रवाई चल रही थी। भिक्षुक गृह के कर्मचारियों की टीम, जिसमें अराजन पुलिस की सहायता भी ली गई थी, मंदिर के बाहर बैठी 2 वृद्ध महिलाओं को भिक्षुक गृह ले जाने पहुंची थी। आमतौर पर ऐसी कार्रवाई समझाइश और कानून के दायरे में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नजारा बिल्कुल अलग था। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि भिक्षुक गृह की टीम में शामिल एक महिला कर्मचारी अपना आपा खो बैठी। उसने एक वृद्ध महिला को बेहद बेरहमी से पकड़कर पुलिस वैन की ओर घसीटा। इतना ही नहीं, महिला कर्मचारी ने वृद्धा पर हाथ भी उठाया, उसे जोर से धक्का दिया और जबरन वैन में बैठा दिया। एक असहाय और कमजोर बुजुर्ग महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करते हुए कर्मचारी ने मानवता की सारी सीमाएं लांघ दी। यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। क्या भिक्षुक मुक्त अभियान के नाम पर इस तरह की हिंसा जायज है और क्या जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी? फिलहाल इस घटना के सामने आने के बाद प्रशासन और संबंधित विभागों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि दोषियों पर क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं। अगली खबर महाराष्ट्र से। संक्षिप्त सूचना समाचार। मुंबई सहित महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के स्थानिक चुनाव की घोषणा कर दी गई है। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। आयुक्त दिनेश वाघमारे ने बताया कि राज्य की सभी महानगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र केवल ऑफलाइन स्वीकार किए जाएंगे और जातीय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। राज्य के 27 महानगर पालिकाओं का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसके चलते ये चुनाव कराए जा रहे हैं। सुनिए उनका पूरा बयान। की जांच 31 दिसंबर 2025। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख 2 जनवरी 2026। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख 2 जनवरी 2026। चुनाव चिन्ह वितरित करना। चुनाव चिन्ह वितरित करना और उम्मीदवारों की अंतिम सूची। चुनाव चिन्ह वितरित करना और उम्मीदवारों की अंतिम सूची 3 जनवरी 2026। चुनाव चिन्ह वितरित करना और उम्मीदवारों की अंतिम सूची 3 जनवरी 2026। चुनाव की तारीख। चुनाव की तारीख 15 जनवरी 2026। चुनाव की तारीख 15 जनवरी 2026। अगली खबर सूरत से। दक्षिण गुजरात में भरवाड़ समाज समय के साथ कदम मिलाते हुए एक सकारात्मक बदलाव की मिसाल पेश कर रहा है। यह पहल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने वाली मानी जा रही है। परंपरागत पहचान वाले इस समाज ने शिक्षा के बाद अब युवाओं के रोजगार की चिंता करते हुए एक अभूतपूर्व और क्रांतिकारी कदम उठाया है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एक साथ 111 जेसीबी मशीनें, वह भी 0% डाउन पेमेंट पर प्रदान की गई। सूरत जिले के कामरेज के पास नई पहाड़ी स्थित फाउंटेन होटल में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 1 भी रुपया डाउन पेमेंट दिए बिना 111 जेसीबी मशीनों की खरीद कर उन्हें समाज के जरूरतमंद युवाओं को वितरित किया गया। भरवाड़ समाज ने अपने आध्यात्मिक गुरुओं और वरिष्ठ मार्गदर्शकों के नेतृत्व में पहले शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। अब उसी कड़ी में समाज ने युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अगली खबर कपराड़ा से। कपराड़ा तहसील का फतेहपुर गांव शिलांगन फलिया मधुबन डैम के किनारे बसा हुआ एक सुंदर गांव है। इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शिलांगन फलिया चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ का दृश्य अत्यंत आकर्षक और शांत अनुभूति प्रदान करता है। डैम का विशाल जल स्रोत और उसके चारों ओर फैला हरियाली से भरपूर वातावरण मन को मोह लेने वाला है। वर्तमान समय में यह स्थान पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। दूर दूर से लोग यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने आते हैं। पानी, पहाड़ियाँ और हरे भरे पेड़ मिलकर यहाँ एक अनोखा और मनमोहक वातावरण तैयार करते हैं। विशेष रूप से सुबह और शाम के समय यहाँ का नज़ारा बेहद सुंदर और सुखद लगता है।
पर्यटकों के लिए यहाँ बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। डैम के पानी में नाव की सवारी करते हुए लोग खुशी और उत्साह से भर जाते हैं। पानी पर चलती नाव आसपास दिखाई देती पहाड़ियां और ठंडी हवा इस यात्रा को यादगार बना देती है। राजकोट के आजी डैम इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 4 बच्चों की मां से जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। महिला को वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है, मगर सामान्य कार्रवाई की गई है। देखिए ये रिपोर्ट। आरोपी ने शहर के आजी डैम इलाके में रहने वाली 4 बच्चों की मां से जबरदस्ती दोस्ती की, उसके बाल खींचे और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। उसने वीडियो वायरल करने की धमकी दी। महिला से 1 साल के लिए मोबाइल फोन भी खरीदवाया। इस काम में आरोपी की बहन और उसकी एक दोस्त ने भी मदद की। आजी डैम इलाके में रहने वाली 42 साल की 4 बच्चों की मां ने अपनी शिकायत में कहा कि संजना मनोज गोहिल उसके पड़ोस में रहती है और उसका भाई दीपक उर्फ दीपू डॉन शांतिलाल ओलविया संजना के घर आता जाता था। जब दीपक आता था तो संजना महिला को बैठने के लिए बुलाती थी। 14 जनवरी 2023 को मकर संक्रांति के दिन जब महिला के बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे थे तो दीपू अपनी बहन के साथ घर आया और जब संजना ने बुलाया तो महिला उसके घर चली गई। संजना ने कहा, मेरा भाई दीपू एक डॉन है, अगर तुम उससे दोस्ती नहीं करोगी तो वो तुम्हारे घर वालों को मार डालेगा। उस दिन दीपू ने महिला के बाल खींचे, उसे नीचे गिराया, उसके साथ जबरदस्ती की और उसका वीडियो बना लिया। जब दीपू आता तो संजना महिला को बुलाती और जब महिला जाने से मना करती तो उससे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की जाती और फिजिकली उसे टॉर्चर किया जाता था। ये सब कुछ 1 साल तक चलता रहा। एक बार जब महिला ने घर जाने से मना कर दिया तो दीपू के दोस्त संदीप ने उसे गालियां दी और कहा कि अगर उसने हमारे लव अफेयर के बारे में किसी को बताया तो हमारे बीच का वीडियो वो फैला देगा। साथ ही जब दीपू ने उससे मोबाइल फोन खरीदने के लिए कहा तो डरी हुई महिला ने दीपक के नाम से एक मोबाइल फोन खरीदकर उसे दे दिया। इन सब हरकतों के बाद भी जब तीनों का हैरेसमेंट जारी रहा तो महिला ने एक बार फिर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई, ये कहते हुए कि वो उसे और परेशान नहीं करेंगे और फोटो डिलीट कर देंगे, मगर उन्होंने एप्लीकेशन वापस ले ली। हालांकि उसके बाद भी जब हैरेसमेंट जारी रहा तो महिला ने आखिरकार कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर फिलहाल सामान्य कार्यवाही की है, जिस पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। अगली खबर सूरत से। सूरत के सिंगड़पोर इलाके में एक गंभीर सड़क दुर्घटना की घटना सामने आई है। बेकाबू टेम्पो चालक ने फल की लारी लेकर जा रही एक वृद्ध महिला को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि वृद्ध महिला उछलकर वाहन से टकराई। हादसे के दौरान टेम्पो चालक ने एक महिला चालक सहित कुल 3 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं एक मोपेड चालक को करीब 8 फीट तक घसीटते हुए ले गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। पूरी दुर्घटना की घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने टेम्पो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मुंबई में हाईकोर्ट इलाके में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मघात करने की कोशिश की। इस घटना में प्रकाश सावंत नाम का व्यक्ति करीब 50 से 60% तक झुलस गया है। गंभीर हालत में उसे तुरंत जीटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल संबंधित व्यक्ति का आईसीयू में इलाज जारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक संबंधित शख्स का नाम प्रकाश सावंत है और वो एक वकील के साथ पैसों के विवाद को लेकर मानसिक तनाव में था। बताया जा रहा है कि इसी तनाव के चलते उसने एक खौफनाक कदम उठाने की कोशिश की। घटना के बाद हाईकोर्ट इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। मामले की जानकारी मिलते ही आजाद मैदान पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना की जांच शुरू की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और आत्मघात की कोशिश के पीछे के कारणों की जांच कर रही है। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के बनहरदी गांव निवासी युवक के लापता होने के मामले में उसकी सकुशल बरामदगी की मांग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सोमवार को सड़क पर फूट पड़ा। सिकनी के पास आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 39 रांची मोदीनगर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे करीब 2.5 घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लापता युवक की पहचान
बनहरदी निवासी बालेश्वर उराव के पुत्र मनोज उराव के रूप में हुई है, जो 3 दिसंबर से लापता है। परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस पर ढिलाई का आरोप लगाया है। जाम की सूचना पर लातेहार एसडीपीओ अरविंद कुमार और चंदवा थाना के इंस्पेक्टर रणधीर सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की। अधिकारियों ने 3 दिनों के भीतर मामले के उद्भेदन का आश्वासन दिया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम हटा लिया और यातायात बहाल हो सका। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि तय समय में युवक की बरामदगी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज जो हम लोग रोड पर चक्का जाम जो किए हैं, वह ग्राम बनहरदी का मनोज उराव है, जो 36 वर्षीय है। और 3 तारीख शाम से वो गुम है, जो 5 तारीख को थाना में आवेदन दिया गया और अभी तक प्रशासन के माध्यम से कोई भी सही छानबीन का रिजल्ट नहीं आ पाया है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर उतरे हैं। हम लोग जिला प्रशासन से हम लोग ये मांग करने के लिए उतरे हैं कि जो भी सच्चाई है, जो भी दोषीवार है, चाहे जहाँ भी गुम किया गया है, उसको छानबीन करते हुए सुपुर्द करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि प्रशासन के पास हम लोग को बढ़िया से पता है, ऐसी तंत्र है प्रशासन के पास, इतनी ताकत है कि कहीं भी गाड़ा हुआ व्यक्ति को जो है कि 24 घंटा के अंदर। मेरा पति मनोज उराव, मैं उसकी पत्नी सोनी उराव हूँ। मेरे पति 3 तारीख को शाम से ही गुम हुए हैं, जबकि मैं 5 तारीख को थाना में रिपोर्ट दी। उसके बाद से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ और कोई हम लोग को जवाबदेही भी नहीं मिला है थाना से। इतना दिन छानबीन करते हुए हमारा कोई मदद नहीं मिला। इसके लिए हम लोग धरना किए हैं, रोड जाम किए हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी शून्य रही। एक्सप्रेसवे पर तड़के घना कोहरा छाने के चलते वाहन धीमे धीमे चल रहे थे। मथुरा के माइलस्टोन 127 पर सामने कुछ नहीं दिखने पर एक बस ने रफ्तार को धीमा कर दिया। इससे पीछे आ रही दूसरी बस टकरा गई, दूसरी से तीसरी टकराई और फिर यह क्रम बढ़ता चला गया। फिर अचानक से एक तेज धमाका हुआ और बसों व अन्य वाहनों में आग लग गई। हर तरफ चीख पुकार मच गई। आग लगने के बाद जान बचाने के लिए लोग बसों के शीशे तोड़कर कूदे और हर तरफ चीख पुकार मच गई। वहीं धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन के साथ यमुना एक्सप्रेसवे की बचाव टीम पर मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। हादसा इतना भीषण था कि सभी मृतकों के शव पूरी तरह से जल चुके हैं। रोते हुए कोई कह रहा है कि ये मेरे दादा, कोई कह रहा है कि ये मेरे पापा और कोई माँ बहन बता रहा है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे की जो वीडियो सामने आई है उसमें साफ देखा जा सकता है कि आग कितनी भीषण थी। काफी दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही है। हालात ये थे कि बसों का सिर्फ ढांचा बचा है, बाकी पूरी तरह से जल चुका है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने मथुरा की घटना पर दुख जताया है। योगी ने कहा कि जनपद मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं। कटिहार के हाई स्कूल पाड़ा स्थित सार्वजनिक चित्रगुप्त मंदिर में उस समय उत्सव और उल्लास का माहौल देखने को मिला जब भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की। इस खबर के बाद कटिहार जिले के कायस्थ समाज में खुशी की लहर दौड़ गई और इसे समाज व बिहार के लिए गर्व का क्षण बताया गया। कायस्थ युवा नेता सोनू सिन्हा के नेतृत्व में मंदिर परिसर में विशेष आयोजन किया गया, जहां भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की गई। जिले के अलग अलग इलाकों में कायस्थ परिवारों ने मिठाइयां बंटाकर एक दूसरे को बधाइयां दी। समाज के लोगों ने कहा कि नितिन नवीन को मिली यह जिम्मेदारी उनके संगठनात्मक कौशल, अनुशासन और जनसेवा के प्रति समर्पण का सम्मान है। कायस्थ बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में भाजपा संगठन और मजबूत होगा और बिहार को राष्ट्रीय राजनीति में नई पहचान मिलेगी। इस मौके पर वार्ड कमिश्नर मनीष घोष समेत बड़ी संख्या में कायस्थ समाज के लोग मौजूद रहे और सभी ने नितिन नवीन के सफल कार्यकाल की कामना की। आज
भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के द्वारा कायस्थ समाज से नितिन भैया को, नितिन नवीन जी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए हम लोग कायस्थ समाज के सभी लोग भाजपा के ऋणी हैं कि कायस्थ समाज को उन्होंने इस काबिल समझा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उम्मीदवार कायस्थ समाज से उन्होंने बनाया। हम लोग बहुत खुशी है कायस्थ समाज में, पूरे देश में कायस्थ समाज के लोग बहुत खुश हैं। आज हम लोग सभी लोग कटिहार में कायस्थ समाज के लोग चित्रकूट भगवान के मंदिर में आकर उनको पूजा अर्चना किए और आशा करते हैं कि नितिन नवीन भैया अपने कार्यकाल को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। सूरत शहर के प्रसिद्ध राज टेक्सटाइल मार्केट में करीब 6 दिन पहले भीषण आग लगने की घटना के बाद से मार्केट अब तक बंद है। इससे यहाँ के सैकड़ों व्यापारी भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। गौरतलब है कि राज टेक्सटाइल मार्केट ए, बी और सी ब्लॉक में बना हुआ है, जबकि आग की घटना केवल बी ब्लॉक में हुई थी। इसके बावजूद पूरा मार्केट बंद रखा गया है। फोस्टा के अध्यक्ष कैलाश हाकिम ने बताया कि आग की घटना को लगभग 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मार्केट शुरू नहीं हो पाया है, जिससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि मार्केट को दोबारा चालू करवाने के लिए वे लगातार प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं। कैलाश हाकिम ने अधिकारियों से आग्रह किया है कि चूंकि ए और सी ब्लॉक पूरी तरह सुरक्षित हैं और आग सिर्फ बी ब्लॉक में लगी थी, इसलिए ए और सी ब्लॉक को तत्काल शुरू किया जाए ताकि वहां के व्यापारी अपनी दुकानें खोलकर व्यापार कर सकें। साथ ही उन्होंने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि प्रशासन के साथ लगातार बातचीत चल रही है और जल्द से जल्द मार्केट को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। फोस्टा के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश हाकिम जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। जी, जिस प्रकार से राज टेक्सटाइल मार्केट में जो आग लगी है, आज 6ठा दिन हो गया, उसके लिए किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है फोस्टा की तरफ से? देखिए, आग लगना एक एक्सीडेंट है। ये कहीं भी कभी भी कुछ हादसे होना एक तो प्राकृतिक आपदा है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ पे क्या हो जाता है, किंतु हमारे व्यापारियों की उस राज मार्केट में लगभग एक्सपोर्टर और कुछ ऐसे व्यापारी जो गारमेंट क्षेत्र में काम करते हैं, और मार्केट 6 दिन से बंद होने से एक बहुत बड़ा नुकसान है। हम लोग रेगुलर फोस्टा के माध्यम से और व्यापारिक एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस ए, बी, सी 3 टावर बने हैं। बी टावर के 6ठे 7वें माले पे आग की घटना हुई थी। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि ए और सी टावर खोल दिए जाएं, लोगों को काम करने के लिए अनुमति दी जाए, जिससे क्योंकि एक्सपोर्ट की एक महीने 20 दिन की एक लिमिट होती है। एक 20 दिन में महीने में यदि वो ट्रांजिट उनका माल नहीं होता तो सारे ऑर्डर कैंसिल होते हैं। इस देश के हमें एक्सपोर्ट के जो व्यापार का जो प्रमोशन है उस पर भी फ़र्क पड़ता है, व्यापारी को भी आर्थिक नुकसान होता है, और हमारे देश से जो एक एक्सपोर्ट की परंपरा है वो बाहर के व्यापारी का या जो दूसरा देश है उसका विश्वास में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। जिस प्रकार से देखा जाए तो कहीं कहीं देखा जाए जो व्यापारी हैं, आज 6 दिन बंद है, तो व्यापारियों को किस प्रकार से आप संदेश देना चाहेंगे? हम लोग देखिए, हमारे भी दायित्व बनते हैं एसोसिएशन के और मार्केट के व्यापारियों के कि जो थर्ड पार्टी फिटनेस का कहीं ना कहीं मीटर के आगे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका हमें दुरुस्त कराना चाहिए। मार्केट की इलेक्ट्रिसिटी सभी मार्केटों को हमने बार बार पत्र लिखे हैं कि भाई ये दुर्घटना तो हो सकती है, किंतु उसकी प्राथमिक हमें जो उसकी जाँच करवानी है वो हम सबको करवानी चाहिए, इंश्योरेंस करवानी चाहिए। उसके बाद प्रशासन से हम लोग रेगुलर संपर्क में हैं कि किस तरह से जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनसे संपर्क करके इसकी व्यवस्था मार्केट की खुलने की हो, जिससे तुरंत व्यापारियों का, तो इसमें हमने अलग अलग डिपार्टमेंट से संपर्क कर रहे हैं। कहीं कहीं आप सुबह से परेशान हैं। एक बार मेरी आपसे टेलीफोनिक बात भी हुई थी कि हम अधिकारी के पास जा रहे हैं कि जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी खुलेगा, तो आप अधिकारियों से किस प्रकार से बातचीत हुई? हमें जैसे संपर्क पुलिस से और डायरेक्टली हमारे पास एसएमसी और फायर 2 संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हमें जब काफ़ी सारे डिपार्टमेंट इसमें लगते हैं कि फिटनेस, स्ट्रक्चरल फिटनेस लेना, तो स्ट्रक्चरल तो बी टावर में आग था, तो उसके लिए हमने SVNIT के एक एजेंसी है, उस डिपार्टमेंट में हमने एप्लीकेशन मार्केट से करवाया है, वहाँ से स्ट्रक्चरल का फिटनेस का आ जाएगा उसके बाद। लेकिन किंतु ए और सी पूरी तरह दुरुस्त है, तो वहाँ कोई आग थी। तो ये मेरा प्रशासन से निवेदन है कि ए और सी को व्यापार के लिए किसी न किसी तरह खोले, तो बड़ा एक नुकसान व्यापारियों का है या रोजगार का है। हजारों लोग वहाँ रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए हैं, तो वो कम से कम खुल जाए। बी का जो सर्टिफिकेशन है वो हम लोग कराने में हम लोग पूरे व्यापारी और प्रशासन के साथ मिलके हम लोग मदद करेंगे।
जी, जिस प्रकार से प्रेसिडेंट ने बताया कि कहीं कहीं देखा जाए तो ABC 3 ब्लॉक है, जिसमें से B ब्लॉक में आग लगी है और A और C ब्लॉक पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो प्रशासन से इन्होंने बातचीत किया कि कम से कम जो 2 ब्लॉक हैं उनको खोला जाए ताकि जो व्यापारी हैं अपना व्यापार कर सके। कैमरामैन भरत परमार के साथ प्रेम कुमार निषाद, राष्ट्रीय समाचार, सूरत, गुजरात। तो ये थी अब तक की खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। धन्यवाद।